Hello students, today we discuss some basic concept of chemistry in lecture second. Now we can discuss branches of chemistry. Branches of chemistry. Following branches of chemistry are important for its study. Next, organic chemistry. Organic chemistry. This branch of science deals with the study of organic substance. Organic substance. Now we can explain that organic substances are those compounds which have carbon, hydrogen or halogens. So we can say that derivatives of hydrocarbon and hydrocarbon are known as organic substance. The study of organic substance in chemistry are known as organic chemistry. Next, inorganic chemistry. Inorganic chemistry is the branch of science. Chemistry deals with inorganic substance. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को पहले माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किए जाते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किए जाते हैं। ये थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी कहलाती थी और इस वाइटल फोर्स थ्योरी में ऐसा माना गया था पहले कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लैब में नहीं बनाया जा सकता, बर्नौलीज का कॉन्सेप्ट था। लेकिन कुछ समय बाद बॉलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा सबसे पहले अमोनियम साइनाइड को हीट करके यूरिया का फॉर्मेशन किया और लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया गया। तो यूरिया बनने के बाद जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी का खंडन कर दिया गया था। तो यहाँ पे फिर ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए अलग अलग डेफिनेशन आए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तो CO2 को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोला जाता है जब इसमें कार्बन होता है, इसमें कार्बन होता है। तो कार्बन होने के बावजूद ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसमें थोड़ा डेफिनेशन चेंजिंग की गई थी। तो ये कहा गया कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो और हाइड्रोजन ना भी हो तो भी हाइड्रोजन ग्रुप का कोई CN Br IN जुड़ा हो तो उसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस मान लिया जाए।
कम से कम एक हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन हो, फिर उनके साथ कोई भी जुड़ा हो, उसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस मान लिया। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस की जो स्टडी कराई जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कराई जाती है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की जो स्टडी है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कराते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त किए जाते हैं। थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री। लॉ ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी स्टडी ऑफ लॉ in inorganic chemistry and organic chemistry are known as physical chemistry। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लॉ होते हैं उन लॉ की स्टडी कराई जाती है, वो फिजिकल केमिस्ट्री में कराई जाती है। नेक्स्ट केमिस्ट्री आर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, प्लांट्स। जो माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्टडी की जाती है, उनकी जो केमिकल प्रोसेस की स्टडी की जाती है वो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट केमिस्ट्री एनालिटिकल। केमिस्ट्री सब्सटेंस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस की जो स्टडी की जाती है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस की स्टडी होती है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट एप्लाइड केमिस्ट्री। बिजनेस वगैरह में जैसे इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है, तो वहां पे जो केमिस्ट्री की स्टडी है वो आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। इसकी कई ब्रांचें हैं अप्लाइड केमिस्ट्री की, उन ब्रांचों में आपकी आती है। नेक्स्ट applied chemistry has been classified into the following branch. Following branch: agriculture chemistry,
agriculture chemistry. Many fertilizers and seeds are provided by chemistry. So the study of fertilizers and relative of fertile fertility, soil fertility, today we discuss fertilizers and soil fertility in agriculture chemistry. Next, applied chemistry or industrial chemistry. Industrial chemistry. Many industries like plastics, rubber, leather, industry are used many chemicals. Study of those chemicals in industrial chemistry. So we can say that industrial chemistry is important in industry. Next, applied chemistry or soil chemistry. Soil chemistry काफी बार देखा होगा आपने कि जो सॉइल केमिस्ट्री होती है तो मिट्टी जगह जगह की मिट्टी अलग अलग प्लेस पे जो सॉइल होती है वो अलग अलग टाइप्स की होती है। कहीं कहीं उसकी एसिडिटी या बेसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, तो एसिडिटी इंक्रीज होने पर क्विक लाइम उसमें मिक्स किया जाता है जिससे उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो पुनः आ जाती है। तो सॉइल केमिस्ट्री के अंतर्गत आपकी उसकी एसिडिटी और उसकी बेसिडिटी की स्टडी की जाती है जिससे वो सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। मेडिसिनल केमिस्ट्री many medicines are provided by chemistry। आप many टाइप की जो बीमारी हैं, डिसीजेज हैं, उन डिसीज में जो मेडिसिन यूज हो रही हैं उन मेडिसिन जो यूज हो रही हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों में बनाई जाती हैं। तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों में जो मेडिसिन बनाई जाती हैं उन मेडिसिन के द्वारा आज मैंने जो डिसीज है उन डिसीज में वैक्सीन वगैरह वो डिस्कवर की गई हैं, वो आज मेडिसिनल केमिस्ट्री के द्वारा स्टडी कराई जाती है उनकी। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में उनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपकी स्पेस केमिस्ट्री। स्पेस केमिस्ट्री में स्टार्स हैं, आपके मून है, सनलाइट है, इनकी जो स्टडी होती है वो स्पेस केमिस्ट्री में की जाती है। यूनिवर्स की स्टडी जो है स्पेस केमिस्ट्री में की जाती है।
नेक्स्ट केमिस्ट्री आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ पे जो लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनसे रिलेटेड बायोटेक एंड एबायोटिक कंपोनेंट की जो स्टडी होती है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपका न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, एटॉमिक वेपन्स, इन सब की जो स्टडी होती है वो आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। आज जितने भी पॉसिबल एटॉमिक वेपन्स हैं वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वजह से ही पॉसिबल हो पाए। नेक्स्ट आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री इज फोरेंसिक। फोरेंसिक केमिस्ट्री, फोरेंसिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री स्टडी यहाँ पे मैनी जो डेथ हो जाती हैं उन्हें फोरेंसिक साइंस में उनकी रिसर्च की जाती है, उनके जो पार्ट्स वगैरह प्रिजर्व किए जाते हैं तो फोरेंसिक साइंस के अंतर्गत फोरेंसिक केमिस्ट्री में उनकी स्टडी की जाती है। उनका किसी भी डेथ से रिलेटेड सीबीआई द्वारा साक्ष्य जो प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी जो स्टडी है वो फोरेंसिक केमिस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट अप्लाइड केमिस्ट्री इज पॉइजन केमिस्ट्री। Many types के पॉइजन्स आर अवेलेबल इन मार्केट। इन पॉइजन्स की जो स्टडी होती है वो पॉइजन केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। स्नेक्स पॉइजन्स होते हैं, आपके जितने भी जीव वगैरह होते हैं उनमें कौन कौन से पॉइजन्स पाए जाते हैं, उनका क्या इफेक्ट होते हैं, वो सब जो स्टडी की जाती है पॉइजन केमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट अप्लाइड केमिस्ट्री इज फूड केमिस्ट्री। फूड केमिस्ट्री में जो भोजन होता है, फूड होता है, प्लांट्स एनिमल्स का जो फूड है उन फूड से रिलेटेड जो स्टडी होती है, किस प्रकार से फूड बनता है, फॉर्मेशन होता है फूड का, ये सब जो स्टडी है फूड केमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट अप्लाइड केमिस्ट्री इज ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री, हमारा एनवायरमेंटल जो है यदि ग्रीन है, हरा भरा है, तो हमारे एनवायरमेंटल में जो गैसेस मिक्सचर है, जैसे एटमॉस्फेयर में गैसें होती हैं 21% ऑक्सीजन होती है, आपकी 78% नाइट्रोजन होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड किसी बेस से इंक्रीज हो जाए तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है तो वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो वहाँ का जो इफेक्ट है वो पूरे एनवायरमेंटल पर पड़ता है। तो इस सब की जो स्टडी है ग्रीन केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं।
नेक्स्ट अप्लाइड केमिस्ट्री इज एनर्जी केमिस्ट्री। एनर्जी केमिस्ट्री किन किन सब्सटेंस से कौन कौन सी एनर्जी मिलती है, इन सब की जो स्टडी है वो एनर्जी केमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। तो ये एनर्जी केमिस्ट्री के अंतर्गत इनकी स्टडी करते हैं।